हम कई लोगों के लिए कहते हैं ना कि ये बहुत सुलझे हुए हैं, और कई लोगों के लिए कहते हैं कि ये बहुत उलझे हुए हैं। असल में हर वो इंसान उलझा हुआ है जिसे क्लैरिटी नहीं है, और हर वो इंसान सुलझा हुआ है जिसे क्लैरिटी है। अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने पैशन को लेकर, अपने जिंदगी जीने के तरीके को लेकर, या किसी गोल को आप कैसे हासिल करना चाहते हैं, उसे लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है क्लैरिटी। और क्लैरिटी मिलती है सवाल पूछने से, और सवाल भी नहीं, सही सवाल पूछने से। और सही सवाल पूछने के बाद जो जवाब आता है, उसके बाद आगे बढ़ने के लिए लाइफ में चाहिए होती है गाइडेंस, और इसे ही कहा जाता है क्लैरिटी, जिसको लेकर के हम सब यहां वहां अक्सर भटकते रहते हैं। और ये लाइफ में किसी भी उम्र में किसी भी मोड़ पर हो सकता है। मगर हां, एक बार जब क्लैरिटी मिल जाती है ना, तो बड़े से बड़े रिस्क को लेना भी आसान हो जाता है, क्योंकि आप रिस्क के सही मतलब और उसकी इंपॉर्टेंस को भी तो समझ जाते हैं। आज की बुक समरी है करियर करेज। डिस्कवर योर पैशन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड क्रिएट द सक्सेस यू वांट। इसे लिखा है केटी कैली ने। केटी कैली एक की नोट स्पीकर और कोच हैं। वो प्रोफेशनल्स को यह सिखाती हैं कि ज्यादा क्लैरिटी, इन्फ्लुएंस और पैसा कैसे कमाया जाए। केटी ने अपनी जर्नी बतौर साइकोथेरेपिस्ट शुरू की थी, और आगे जाकर वो एक सेल्स प्रोफेशनल बनी। वो केटी कैली नेटवर्क्स की हेड भी हैं, जो ऐसे लीडर्स की एक ग्लोबल कम्युनिटी है जो लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में मदद करती है। क्या आपने खुद से कभी ये सवाल पूछे हैं कि आपको क्या मोटिवेट करता है? आप अपने सबसे बड़े डर से बाहर निकल सकते हैं, मगर कैसे? एंटरप्रेन्योर कैसे सोचते हैं और आप उनकी तरह कैसे बन सकते हैं? ये कुछ ऐसे जरूरी सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस समरी में मिलेंगे। आप जानेंगे कि ऐसे मुश्किल सवाल आपके डर और आपकी लिमिटेशन से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। अभी तक आप अपनी पुरानी सोच और अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक ही अपनी लाइफ जी रहे थे। आपको खुद को आजाद करने की और ये रीडिस्कवर करने की जरूरत है कि आप सच में क्या चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी करियर। इस बुक के ऑथर केटी कैली हमेशा से एक सक्सेसफुल साइकोथेरेपिस्ट बनना चाहती थी। जिस मुकाम पर वो अपनी लाइफ को लेकर के आई हैं, उसे पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। अपने 1 बेडरूम अपार्टमेंट में वो दीवारों की तरफ देखती रहती थी और खुद को अकेला महसूस करती थी। जो कुछ भी वो पाना चाहती थी, उसे पाने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं थी। केटी को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से आगे जाना होगा। वो नए मोटिवेटर्स को ढूंढने के लिए अपनी आत्मा की खोज पर निकल पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि लोगों की मदद करने का मतलब सिर्फ साइकोथेरेपिस्ट होना नहीं है, बल्कि एक इंसान होना भी है। केटी ने लोगों से और ज्यादा जुड़ना शुरू किया और यह सीखा कि अपने अंदर की असली आवाज को कैसे ढूंढ निकालें। अपने डर का सामना करने के लिए उन्होंने खुद से मुश्किल सवाल पूछे। इस समरी में आप उन्हीं सवालों के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इनके वो जवाब कैसे मिलेंगे जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देंगे। अगर आप अधूरापन महसूस करते हैं या दुखी और स्ट्रेस्ड रहते रहते थक चुके हैं, तो ये समरी आपको ये जानने में मदद करेगी कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं और वैसा कैसे बन सकते हैं। केटी ने एक बोरिंग और डिप्रेस्ड इंसान से अपनी लाइफ को बदलकर एक खुश ऑथर, लीडर और पब्लिक स्पीकर बनाया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो है गाइडेंस। तो आइए इस फुल ऑफ गाइडेंस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, मोटिवेशन, क्लैरिफाइंग व्हाट रियली मैटर्स टू यू। क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या आप खुश हैं? क्या आप उस फ्यूचर को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं जिसका आप हमेशा से सपना देखते आए हैं? क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिन्होंने कई लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। अपनी असली इच्छाओं और उन्हें क्या मोटिवेट करता है, ये जानने के लिए उन्हें खुद के अंदर झांक कर देखना होगा। अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करने वाली चीज को ढूंढ निकालना एक ऐसा काम है जो हम सभी को करना चाहिए। आप ना ही किसी और की लाइफ को कॉपी कर सकते हैं और ना ही उनके रूल्स के मुताबिक चल सकते हैं। कभी कभी जब हम कुछ खास सपनों को पूरा करते हैं तो हमें खुशी नहीं बल्कि घबराहट या बेचैनी महसूस होती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन यानी आखिरी पड़ाव पर फोकस करते हैं और वहां तक पहुंचने की जर्नी को एंजॉय नहीं करते। आपको अपनी असली इच्छाओं को समझने के लिए खुद को अपनी लाइफ का इंचार्ज बनाना होगा। आप एक लीडर हैं और आपकी लाइफ आपकी कंपनी है, इसीलिए आपको एक सीईओ की तरह अपनी लाइफ को मैनेज करना होगा। आपको दूसरों की उम्मीदों को भी भूल जाना चाहिए। इस बारे में सोचिए कि आप सच में क्या चाहते हैं और ऐसा फैसला लें जो आपको उस भविष्य की ओर ले जाए जिसके आप हकदार हैं। साइमन सिनेक गोल्डन सर्कल के क्रिएटर हैं, जो एक ऐसा डायग्राम है जिसे 3 सर्कल्स को जोड़कर बनाया गया है। ये सर्कल्स हमारे हर एक सपने के व्हाई यानी कि क्यों, व्हाट यानी कि क्या और हाउ यानी कैसे को दिखाते हैं। इस प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है व्हाई को जानना। जैसे ही हम व्हाई या मकसद को समझ जाते हैं तो ये जानना काफी आसान हो जाता है कि हमें जो चाहिए वो हम कैसे हासिल करें। यह भी हो सकता है कि आप पहले से ही अपने व्हाई के बारे में जानते हो, लेकिन अपने व्हाट और हाउ को पूरा करने के लिए आप एक गलत अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे केटी सी कैली ने बतौर एक साइकोथेरेपिस्ट की तरह कई सालों तक काम किया था। वो मशहूर थीं, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट महसूस करती थीं। उनका मकसद था दूसरों की मदद करना ताकि वो एक बेहतर लाइफ हासिल कर सकें, लेकिन इसके लिए उन्होंने गलत हाउ और व्हाट को चुना था। केटी ने कुछ बदलाव लाकर अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाया। उनका व्हाई अभी भी वही था, दूसरों की मदद और उन्हें इंस्पायर करना। लीडर्स को अपना बिजनेस शुरू करने में मदद करना उनका व्हाट बना। हाउ के लिए केटी एक कोच बनी और अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। अपने मोटिवेटर्स को ढूंढने के लिए आपको ऑटो पायलट मोड पर जीना बंद करना होगा। आपको अपने हर कदम पर सोच समझकर फैसले लेने होंगे। आगे पूछे गए सवाल आपको इसे बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं और आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं। आप अपनी करंट जॉब क्यों कर रहे हैं? अगर कोई आपसे कहे कि वो आपकी एक ऐसी इच्छा पूरी कर सकते हैं जो आपका करियर बदल सकती है, तो वो क्या होगी? आप अपने दोस्तों और फैमिली को सपोर्ट क्यों करते हैं? ऐसी क्या चीज है जो आपको अपनी लाइफ में खुद और अपनी जॉब में बिल्कुल पसंद नहीं है? आप मरने के बाद अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब देने के बाद आपको एक मोटिवेशनल गेम प्लान बनाना होगा। अपने सपनों को हासिल करने के लिए आपको उन सभी जरूरी एक्शंस को करने के लिए हर वक्त मोटिवेटेड रहना होगा। हर इंपॉर्टेंट सपने के 3 हिस्से होते हैं। आगे बढ़ते रहने के लिए आपके पास एक क्लियर विजन, एक मजबूत ड्राइव और लगातार रहने वाला इंस्पिरेशन होना चाहिए। आपका विजन आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि आपके पुराने और करंट सिचुएशन पर। अपने सपनों को हासिल करने के लिए आपको जो भी करना चाहिए उसे करने के लिए आपका मोटिवेशन, पक्का इरादा और उसे करने के लिए तैयार रहना आपका ड्राइव होगा। नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्फिडेंस, कॉन्करिंग योर वर्स्ट फियर्स। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? क्या आप अंधेरे से डरते हैं या फिर मकड़ियों के साथ रहने से या किसी जोकर को देखने से, पब्लिक में बोलने से या कैंसर होने से डरते हैं? देखिए, ऐसे डर होना नॉर्मल है। ये चैप्टर एक बेहतर लाइफ की तरफ एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप लेने के डर से आपको रूबरू कराएगा। जैसे करियर बदलना शायद एक ऐसी चीज होगी जिससे आप सबसे ज्यादा डरते होंगे। इस तरह का कदम उठाने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। इस चैप्टर में आप अपने अंदर के उस डर को पहचानना और उसे जड़ से उखाड़ना फेंकना सीखेंगे जिसने आपको पीछे रोक रखा है। हमें ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि हमें हर उस बदलाव से डर लगता है जो हम अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। यह हमारी एक ऐसी आदत है जिससे हमें बाहर निकलना होगा। इसका रास्ता निकालने के लिए हमें 2 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको वो सभी डर पहचानने होंगे जिन्होंने आपको रोका हुआ है। दूसरा, आपको असली सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी ताकत है जिसकी मदद से आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के बिना आप अपनी सिचुएशन को कभी नहीं बदल पाएंगे। आपको अपने डिस्कंफर्ट जोन को पहचानना होगा और देखना होगा कि ऐसी क्या चीज है
जिसकी वजह से आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं या चिंता में पड़ जाते हैं। अपने कंफर्ट जोन में लगातार रहना आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। हमें भले ही एक नए एरिया में जाना पड़े, लेकिन यकीन मानिए आपके लिए यह एक ज्यादा सेटिस्फाइंग एरिया साबित होगा। हमें इन नए एरियाज को ढूंढ निकालने के लिए मुश्किल रास्तों पर सफर करना ही होगा। सिसिलिया पार्टी प्लानर से बदलकर एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहती थी। 30 लोगों के सामने बोलते समय वो पसीने से तरबतर हो गई थीं और उनका पेट भी दर्द होने लगा था। सिसिलिया बहुत ही कामयाब और अच्छी पार्टी प्लानर थीं, लेकिन जब भी वो पब्लिक में कुछ बोलने की कोशिश करती, वो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो देती। सिसिलिया को यह डर था कि लोग उसे एक स्टूपिड स्पीकर कहकर बुलाएंगे। उन्हें डर था कि कोई उनकी खिल्ली उड़ाएगा या वो हकलाने लगेंगी या एक फ्रॉड लगेंगी। सिसिलिया के डर की वजह थी दूसरों के सामने परफेक्ट दिखने की इच्छा। ऐसा नहीं था कि सिसिलिया में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं थे, लेकिन हां, उन्हें अपने इन स्किल्स में कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं था। पब्लिक स्पीकिंग के डर से निकलने के लिए सिसिलिया ने सबसे पहले अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को सुना। उन्हें एहसास हुआ कि वो एक परफेक्शनिस्ट थीं। अपना एक प्रेजेंटेशन का वीडियो देखने के बाद उन्हें समझ में आया कि वो एक अक्खड़ इंसान लग रही थीं। अपने कॉन्फिडेंस की कमी को पूरा करने के लिए उनमें अक्खड़पन आने लगा था। सिसिलिया ने अपने डर पर झूठे कॉन्फिडेंस का नकाब पहना हुआ था। उन्हें समझ आया कि वो इस बात से डरती थी कि कहीं लोगों को यह पता न लग जाए कि वो जो भी बोल रही हैं उसके बारे में वो ज्यादा नहीं जानती। ये समझने के लिए कि आपका कॉन्फिडेंस कहां लड़खड़ाता है, आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं। क्या मैं अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहा हूं? क्या मैं जानता हूं कि मेरे थॉट्स और इमोशंस का मुझ पर क्या असर होता है? प्रॉब्लम का सामना करते हुए क्या मैं आगे की तरफ बढ़ता रहता हूं? क्या मैं अपने सपनों को पूरा करने लायक हूं? क्या मैं अपने थॉट्स को पब्लिक के सामने शेयर करने में कंफर्टेबल महसूस करता हूं? क्या मुझे हर तरफ पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं? क्या मैं नई जिम्मेदारियों को लेने में उत्सुक महसूस करता हूं? क्या मैं अपने लुक्स को लेकर कंफर्टेबल हूं? इन सवालों का जवाब देने के बाद आपको ऐसे 3 एरियाज पिक करने होंगे जिसमें आप सबसे कम कॉन्फिडेंट हैं। उसके बाद हर एरिया में बेहतर बनने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं। अपने इस पब्लिक स्पीकिंग के डर से निकलने के लिए सिसिलिया ने अपने पास एक जर्नल बनाई और स्पीकिंग ग्रुप्स को ज्वाइन किया। उन्होंने ठान लिया था कि वो ज्यादा एडवेंचरस बनेंगी और अपनी बुक लिखने की एक बड़ी जिम्मेदारी को सच करके दिखाएंगी। इस चैप्टर की भी इंपॉर्टेंस को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे और समझते हैं रिस्क को। तो नेक्स्ट चैप्टर है रिस्क, थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। कुछ लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बेहतर और सेटिस्फाइंग लाइफ पाने के लिए वो रिस्क लेने से डरते हैं। वॉकिन भी ऐसे ही थे। उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी की कई एजेंसीज में बतौर मार्केटिंग मैनेजर 20 सालों तक काम किया। उनका बचपन काफी मुश्किलों में गुजरा था, लेकिन बड़े होकर वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए एक मेहनती इंसान बने। वॉकिन रिस्क लेने के बारे में कभी नहीं सोचते थे। वॉकिन इस जॉब में बोर और बेजान महसूस कर रहे थे। वो खुद की एक पीआर एजेंसी खोलने के सपने देखते थे जो राइटर्स और आर्टिस्ट को अपने काम को प्रमोट करने में मदद कर सके। उन्होंने अपनी लाइफ और घर की सिचुएशन को गहराई से देखा, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या सच में वो अपना करियर बदल सकते हैं। हार जाने के ख्याल ने उन्हें एक दुखी और बोरिंग लाइफ जीने पर मजबूर कर दिया था। वॉकिन को उनकी लाइफ और दोस्तों का पूरा सपोर्ट था कि वो अपनी जॉब को छोड़कर अपने सपने को पूरा करें। उन्होंने एक ऐसी जॉब ढूंढने के बारे में सोचा जिसमें उनके सपने की एक झलक दिखाई दे। वॉकिन ने अपनी कंपनी शुरू करने का मन बनाया। रिस्क का मतलब है अनजाने रास्ते की तरफ लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ना, ताकि वो आपको